So today we are discussing parliamentary form of government. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में आप जान लीजिए कि पार्लियामेंट है क्या और इसके अंग क्या है। तो संसद, पार्लियामेंट का हिंदी होता है संसद, और इसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति स्वयं। ठीक है, लोकसभा जहाँ उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और हर 5 साल के बाद या उससे पहले भी किसी अन्य कारण से लोकसभा भंग किया जा सकता है, अन्यथा 5 साल में तो भंग होगा ही होगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट राज्यसभा जो है वो भंग नहीं होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा वो भंग नहीं होगा, और उसके जो मेंबर्स हैं हर 2 साल में रिटायर होंगे, और उनका जो 1/3 रिटायर होते हैं हर 2 साल में, और एक राज्यसभा के मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। ठीक, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा में जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से, हमारे चुनाव अभी जो जस्ट हाल फिलहाल में जो संसद का चुनाव हुआ तो उसमें जो लोग चुन के जाते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। ठीक है, तो ये हो गया लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए प्रथम तो देश का नागरिक होना चाहिए, दूसरा क्या है, मिनिमम 25 वर्ष का आयु होना चाहिए। राज्यसभा में ये 30 वर्ष का आयु है, और लोकसभा में जहां 550 सीट है और 2 एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, वहीं राज्यसभा में क्या है कि 238 इलेक्शन से आते हैं और बाकी 12 जो है वो राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों के, जो अलग अलग क्षेत्र, जैसे क्रिकेट से तेंदुलकर जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जया बहादुरी जो अमिताभ बच्चन की पत्नी है वो जाती हैं, और भी बहुत सारे विशिष्ट लोग जाते हैं और वो उसके मेंबर बनते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, क्लियर। और इसमें जो लोकसभा और जो राज्यसभा या जो भी है, इसका जो मुख्य है भूमिका, ये इसमें कानून बनाने के लिए, राइट। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगा, और जुडिशियरी उसको जज करेगा कि लेजिस्लेचर ने सही नियम बनाया या नहीं, एग्जीक्यूटिव ने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया या नहीं, तो इसका देखने के लिए जुडिशरी है। और इस तीनों का जो सुप्रीम होगा वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति न सिर्फ इन तीनों का सुप्रीम है, बल्कि राष्ट्रपति है जो मिलिट्री सिस्टम है, एयरफोर्स, नेवी एंड मिलिट्री, उन तीनों का हेड है, राइट। सो राष्ट्रपति अल्टीमेट है, राइट। सो यहाँ पे, लेकिन राष्ट्रपति जो है कोई भी अपना काम अपने मन से नहीं करेगा। राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे या राष्ट्रपति जो भी है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं या उनके सलाह पर ही कोई कार्य करेगा। एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कि राष्ट्रपति किसी की फांसी की सजा माफ़ कर दिया, राष्ट्रपति को ये पावर नहीं है। राष्ट्रपति ऐसा इसलिए कर पाता है कि मंत्रिमंडल की सलाह पे, प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति किसी की फांसी या रुकवा सकता है या उसकी सजा को कम करवा सकता है। प्रधानमंत्री और जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस, उन दोनों को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। और एग्जीक्यूटिव जो भी IAS IPS जो भी हैं, उन सारे को अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। UPSC से जो भी सेलेक्टेड होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंटेड होंगे। तो इस तरह से हेड होता है।
राष्ट्रपति के बारे में और भी चर्चा हो आगे की जाएगी। जैसे राष्ट्रपति कोई भी इंटरनेशनल अफेयर होता है, इंटरनेशनल अफेयर मतलब विदेश का मामला, तो उस विदेश के मामले में भी हर लेजिस्लेचर बॉडी के साथ एग्जीक्यूटिव बॉडी जाता है और वही एग्जीक्यूटिव बॉडी प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है और उसी के सिग्नेचर और राष्ट्रपति के सील से कोई भी लॉ या कोई भी एग्रीमेंट या कोई ट्रीटी अप्रूव होता है। तो राष्ट्रपति ये है, ठीक है। अब आता है कि रोल ऑफ पार्लियामेंट, इसका मेक द लॉ, ओवरसीज द वर्क एट द गवर्नमेंट, ठीक है। जो दूसरा ओवरसीज का मतलब होता है कहीं दूसरे देश के साथ जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है, अब जो संबंध बनाती है उस सब में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। और राष्ट्रपति ही पूरे देश की जनता का प्रथम नागरिक कहलाता है, ठीक। अब बिल एंड इट्स टाइप, दो तरह के बिल होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल और एक मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल किसी भी लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी पेश किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल है क्या? ऑर्डिनरी बिल, या जैसे मान लीजिए जो मेंबर है लोकसभा के या राज्यसभा के जो भी लोग हैं, तो वो अपने पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसको उस पर चर्चा होती है संसद में। जब तक चर्चा हो रही है तब तक वो बिल है, जैसे वो चर्चा करने के बाद, वोटिंग के बाद वो राष्ट्रपति के मोहर से वो पास हो गया तो वो हो गया लॉ, ठीक है। मनी बिल बजट, वो हमेशा लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही पेश किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लोकसभा, राज्यसभा और मनी बिल हम लोगों ने देख लिया। एग्जीक्यूटिव बॉडी के भी हेड होते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया, और एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? सेक्रेटरी लेवल का, यूपीएससी के से आए हुए चुने हुए लोग इसमें आएंगे, राइट। लेजिस्लेचर पावर, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जैसा कि मैंने अभी बताया कि जितने भी नेता लोग जाएंगे किसी भी विभाग के जो भी, तो उनके साथ उनके सचिव होंगे। ये सचिव कौन है? ये यूपीएससी से सेलेक्टेड, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड, और इन्हीं के हाथ में वो राष्ट्रीय अशोक स्तंभ का मुहर होता है और इन्हीं के द्वारा, दस्तखत के द्वारा वो पास होता है। दूसरा है मिलिट्री पावर, जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति तीनों सेना का भी प्रमुख होता है। जुडिशियल पावर, राष्ट्रपति ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, तो वो न्यायिक पालिका का भी सबसे हेड है। इमरजेंसी पावर, अब इमरजेंसी तीन तरह के इमरजेंसी होते हैं। स्टेट इमरजेंसी, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है जहाँ पे सही से कार्यक्रम, कानून व्यवस्था नहीं चल पा रहा है, बहुत दिक्कत हो गई, तो वहाँ पे इमरजेंसी आपातकाल लगाया जा सकता है। उसके बाद है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का मतलब कोई विदेशी आक्रमण हो गया या कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो गई, तो ऐसे स्थिति में नेशनल इमरजेंसी भी लगाया जा सकता है। या फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब हो गया कि राष्ट्र में बहुत आर्थिक मंदी आ गया, बहुत आर्थिक संकट आ गया, तो वहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या है? वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, जनता के द्वारा इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है, और वो जनता के लिए अकाउंटेबल होते हैं, राइट। अगर वो सही से नहीं कर पाएंगे तो 5 साल के बाद अगले कार्यकाल में जनता उनको वोट नहीं करेगी और वो उनको पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जाने के लिए हर साल उनको अपने काम को सही से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी में एक बात मैं बताऊं कि इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगा था, ठीक है। तो इस तरह से पार्लियामेंट का ये कार्यक्रम। अब अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है किसके लिए जवाबदेह है। तो संसद जो है वो राष्ट्रपति के लिए जवाबदेह है और राष्ट्रपति जनता के लिए जवाबदेह है, बिकॉज अल्टीमेट पावर इज इन द हैंड ऑफ सिटीजन, बिकॉज डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन कमेंट।